It was a year of 1984 in the city of Bhopal, Madhya Pradesh state, India. At the time, it was called the worst industrial accident in a history. On December 3rd, 1984, about 45 tons of dangerous gas methyl isocyanate escaped from a insecticide plant that was owned by Indian subsidiary of American firm Union Carbide Corporation, that is UCC. The gas drifted over a densely populated neighborhoods around the plant, killing thousands of people immediately and creating panic as tens of thousands of others attempted to flee Bhopal. The final death toll was estimated between 15,000 to 20,000. इसका मतलब 1984 दैट इज़ December 3rd रात को क्या हो गया, वहाँ पे एक इंसेक्टिसाइड प्लांट है जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर किया गया था. उसमें क्या हुआ, वहाँ पे रात में एक पाइपलाइन की वजह से उन तीन टैंकर में से 2 टैंकर में पानी घुस गया. पानी घुसने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होकर वहाँ पे एक सीमेंट क्रैक होकर बहुत सारा गैस लीक होने लगा. और इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन मेजर्स भी थे, पर सारे के सारे फेल हो चुके थे क्योंकि वहाँ का मेंटेनेंस बहुत ही बुरा था. इसकी वजह से ऑन द स्पॉट बहुत इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट 2500 पीपल डाइड एंड टोटली नेट पीपल डेथ वॉज estimated to be 15,000 to 20,000. Okay, the incident was in Bhopal, that is Madhya Pradesh in India. तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस डिजास्टर. इस डिजास्टर होने के लिए मेन कारण है 2 चीज़ें. फर्स्ट इज कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस. यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर करने लगा. और दूसरी चीज़, आड़े टेढ़े पाइपलाइन लगाकर टैंकर्स में मिथाइल आइसोसाइनेट जहाँ पे स्टोर रहा था वहाँ पर पानी भर दिया गया, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन उसके ब्लास्ट हुआ. एक तीसरा है लाइक स्विचिंग ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स टू सेव मनी, क्योंकि वहाँ का मेंटेनेंस अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ये इनकम बहुत कम था, जिसकी वजह से वो सारा लोग सेफ्टी मेजर्स को बंद रखते थे क्योंकि पैसे बचाना था. और नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्लांट मैनेजमेंट डिफिशियंसीज एंड अंडरसाइज्ड सेफ्टी डिवाइसेस. मतलब जितना सेफ्टी डिवाइस चाहिए था उतना अच्छा नहीं था. और दूसरा मेन रीज़न है वर्कर सबोटेज. इसका मतलब वहाँ पे जो भी काम करने वाले थे उनकी संख्या बहुत कम थी, और जितने भी काम करने वाले थे वहाँ को पास में स्लम एरिया में से उठाया जाता था. यहाँ पे कारण जो है बहुत सारे कारण है, हर कोई अपना अपना थ्योरी बताता है. और जो यूसीसी का हेड है वो मध्य प्रदेश छोड़ के 3-4 दिनों में ही फॉरेन चला गया था, फॉरेन आउट ऑफ कंट्री. Now let me read out what are the short-term effects of this Bhopal gas tragedy. First is coughing, severe eye irritation, a feeling of suffocation, burning in the respiratory tract, blepharospasm, breathlessness, stomach pains and vomiting. People awakened by these symptoms fled away from the plant. Those who ran inhaled more than those who had a vehicle to ride. Owing to their height, children and other residents of shorter stature inhaled higher concentration of methyl isocyanate, approximately twice as dense air. Therefore, in the open environment has a tendency to fall towards the ground. Thousands of people had died by the following morning. Primary cause of death were choking, reflexogenic circulatory collapse and pulmonary edema. Findings during autopsies revealed changes not only in the lungs but also cerebral edema, tubular necrosis of the kidneys, fatty degeneration of the liver and necrotizing enteritis. The stillbirth rate increased by up to 300% and neonatal mortality rate by around 200%. स्टिल बर्थ रेट का मतलब है बच्चे पैदा होने से पहले ही मर के पैदा हो जाता है. और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब है बच्चा पैदा होने से लेकर 28 डेज तक नियोनेट है, पैदा होने के बाद 28 डेज के अंदर मर जाता है. नियोनेटल पीरियड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड गया है, अर्ली नियोनेटल पीरियड, लेट नियोनेटल. अर्ली नियोनेटल पीरियड में स्टार्टिंग के 7 डेज, पैदा होने के बाद के 7 डेज, बाकी का 8 डेज टू 28 डेज को लेट नियोनेटल पीरियड कहते हैं. Because of this tragedy has a long-term effects also. What are those? Studies and reported long-term health effects are eyes, chronic conjunctivitis, scars on the cornea, corneal opacity, early cataracts and blindness. Respiratory tract में obstructive and restrictive diseases, pulmonary fibrosis, aggravation of TB and chronic bronchitis. Neurological system में impairment of memory, fine motor skills and numbness etc. Psychological problems में post-traumatic stress disorder. Child's health में peri and neonatal death rates include failure to grow, intellectual impairment, etc. Nextly is cancer, other is immunodeficiency. Soil and water contamination in the area was blamed for chronic health problems and higher instances of birth defects in the area's inhabitants. वहाँ पे गैस ट्रेजेडी होने की वजह से वहाँ के हवा
और ग्राउंड वाटर ऑल्सो पोल्यूट हो गया, जिसकी वजह से बाहर से फ्रेश वाटर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड किया था। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पाया, क्योंकि जो यूसीसी इसके लिए कारण था वो बहुत ही आसानी से बच निकल गया था, और जितने भी लोग मर चुके थे उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया गया था। और मैंने पढ़ा है 12,500 वॉज द इंसेंटिव गिवन फॉर द डेथ पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और दे डिडंट गेट जस्टिस। So effectively, the entire safety systems were grossly under-designed, and actually Union Carbide was quite well aware of it. They had actually redesigned some of the systems in their similar plant in West Virginia. But it was also storing large amounts of methyl isocyanate, which is, as you know, a very dangerous gas. Last 15 years, there has actually been no attempt by the government to monitor the long-term effects, to try to find remedy for the long-term effects, or to look at any other new remedies that may have come up in the meantime. अभी कंक्लूजन में बताना चाहता हूँ, यूनियन कार्बाइड्स पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल, इंडिया वाज द scene of one of the worst industrial accident in the history when methyl isocyanate gas was leaked from the plant and spread over to the populated area, killing at least 2,500 people at the time of the accident and causing estimated deaths of 15,000 to 20,000 subsequent deaths. Many thousands were sustained lifelong injuries. That's it. This is me, Akash Ijat, signing off. Jai Hind, Jai Bharat.